जय हिंद साथियों। इस मध्यरात्रि में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह आप तक वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस विषय पर ये वीडियो बनने वाला है या फिर आपको जो सूचनाएं प्राप्त होगी, इस विषय पर चर्चा परिचर्चा आज ही होने वाली है सुबह 11 बजे से। तो इसीलिए ये वीडियो रात्रि में शूट करके सुबह तक आप तक पहुँच जाएगा। जैसे ही अपना आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँच चुका होगा और मेरे द्वारा आपको जो सूचनाएँ प्रदान की जा रही हैं उस पर आप अमल करें ना करें ये आपका अधिकार है। मेरा काम है सूचनाएं देना, जो मुझे मेरा अधिकार लगा। मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय की दावेदारी के प्रश्न। इस वर्तमान समय में जब सोशल जस्टिस एवं सोशल इक्वलिटी की बात होनी होती है तो बड़े बड़े जानकारों या बुद्धिजीवियों के ज़ुबान पर डर का और सत्ता के साथ कि उनकी साठगांठ या रिश्तेदारी का डर का ताला आपने और मैंने सभी ने देखा है। किसी ने प्रत्यक्ष और किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से देखा है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर 2 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है 13 और 14 जून को। तो मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो बनाकर दूंगा क्योंकि वक्ताओं की सूची 10-15 से ज़्यादा है। इसलिए एक वीडियो में सभी वक्ताओं के विषय में बतलाना और इस विमर्श का उद्देश्य समझा पाना मेरे लिए तो बेहद मुश्किल है। इसीलिए वीडियो के दोनों भागों को देखिएगा और यह है पहला भाग। इस वीडियो को और इस वीडियो पर जो परिचर्चा की सूचना आपको मिल रही है उसके लिए, उस परिचर्चा को सुनने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए, शामिल होने का मतलब है कि आप स्वयं भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। वक्ताओं से इस बात का रखिएगा ध्यान। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए हैं फेसबुक से, यानी कि फेसबुक के 3 मुख्य पेजों से आप इस परिचर्चा को सुन सकते हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार और बहुजन स्टूडेंट, इस पेजों के माध्यम से आप इन परिचर्चाओं को सुन सकते हैं। पहले दिन की हम बात करते हैं 13 जून की, जो कि आज है। 11 बजे से ये परिचर्चा होने वाली है। वक्ताओं के नाम मैं बता देता हूँ, परिचय आप उनका बहुतों से आप परिचित हैं, बहुतों को सुन चुके हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब इस देश में लेबर लॉ को ख़त्म किया गया, इस देश में जब आरक्षण पर कुठाराघात किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मजदूरों को प्रवासीय शब्द से चिन्हित किया गया, कई भूख से मरे और कई धूप में मरे, लेकिन किसी की जुबान पर और जहन में संवेदना रूपी 2 शब्द नहीं फूटे। तब ऐसे दौर में सवाल उठता है कि मौजूदा दौर में समाज को चुनौती कौन देगा और समाज से लोहा कौन लेगा अपनी वैचारिक और बुद्धिमत्ता के साथ। उसी क्रम में यह 2 दिवसीय विमर्श चर्चा आयोजित की गई है। एक नहीं 2 बात मैं और बता दूं, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। केवल आपको जो भी इसको करेगा अटेंड, उनको अपने सवालों के जवाब भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अपने सवालों के जवाब कैसे हम स्वयं खोज सकते हैं, स्वयं अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को उलझनों से निकलने की प्रेरणा हम दे सकते हैं, इस कार्य के उद्देश्य से ये विमर्श आयोजित किया गया है। पहले वक्ता हैं, पत्रकार हैं, चर्चित पत्रकार हैं उर्मिलेश, जिनका नाम है। चलचित्र भी और फोटो में आपने देखा भी है, बहुत से टीवी चैनलों में, बहुत से टीवी डिबेट्स में उर्मिलेश जी को सुनिए। अगले वक्ता हैं डॉक्टर विलक्षण रविदास, बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, एक्टिविटीज़ हैं और बुद्धिजीवी हैं। अगले वक्ता हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोध छात्र हैं राकेश शर्मा जी है। कई बार स्वयं भेंट कर चुका हूँ, चर्चा परिचर्चा कई बार हुई है, तकनीक के माध्यम से हुई है और कई मंचों पे कई मित्रों के सहयोग से भी हुई है। अगले इसमें वक्ता हैं, इसी सत्र में 13 जून को 2 सत्र होंगे, इस बात का रखिएगा ध्यान। मैं भी आपको बता रहा हूँ पहले सत्र के वक्ताओं के विषय में। जी हाँ, और पहले ही सत्र के एक और वक्ता हैं योगेंद्र पासवान जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको आप सुनिए।
पहले ही सत्र के 2 और वक्ता हैं वाल्मीकि प्रसाद और सौरभ तिवारी। ये भी सामाजिक उत्तरदायित्व के सवालों से जूझते हैं और ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए काम भी करते हैं, इस बात का रखिएगा ध्यान। अब पहले दिन के दूसरे सत्र के वक्ताओं में, और दूसरा सत्र, पहला सत्र सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा और दूसरा सत्र 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। दूसरे सत्र के वक्ता हैं, पहले हैं सिद्धार्थ रामू जी, बहुजन समाज से संबंध रखते हैं और बहुजन चिंतक हैं और लेखन भी करते हैं उस पर। दूसरे वक्ता हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं नवीन प्रजापति और एक और वक्ता है आज़ाद कुमार। इन दोनों वक्ताओं की शैली को आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर का व्यक्ति शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, नवीन प्रजापति और आज़ाद कुमार के रूप में। अगले इसमें वक्ता हैं सुनील कुशवाहा और विजय चौधरी। सुनील कुशवाहा और विजय चौधरी जी के बारे में बता दूं, ये उस अति पिछड़े वर्ग से आते हैं जिसे आप और मैं शायद अपने बीच में बैठाना भी गवारा नहीं समझते हैं। तो ऐसे वर्ग का प्रतिनिधि भी इस परिचर्चा में आपको सुनने को, समझने को मिलेगा और क्या उनके समाज के, हमारे समाज के मध्य कौन कौन से सवाल हैं और हम बहुजनों ने, और यानी कि जो बहुसंख्यक हैं, या बहुजन का मतलब बहुसंख्यक अलग होता है और बहुजन अलग होता है, हम बहुसंख्यक लोगों ने किस प्रकार अल्पसंख्यक लोगों का शोषण और दोहन किया है, उसकी आवाज़ के रूप में विजय चौधरी जी को आपको सुनने का मौका मिलेगा। और वीरेंद्र कुमार जी शोधार्थी हैं, जेएनयू से संबंध रखते हैं। जेएनयू वही संस्थान है 2 दिन पूर्व रैंकिंग में जिसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जिसे देश नहीं पूरे विश्व में प्रचारित किया गया है कि देशद्रोहियों का गढ़ है। उस जेएनयू का मैं छात्र तो नहीं रहा, लेकिन मेरे चैनल का नाम देशद्रोही ज़रूर है। तो यह तो थी चर्चा के पहले दिन की बात। इस वीडियो में आपको सूचनाएं प्रदान की गई, वक्ताओं के विषय में बताया। और पहला सत्र जैसे कि बताया मैंने सुबह 11 बजे से चलेगा और 1:30 बजे तक होगा, और दूसरा सत्र दोपहर के बाद 2:30 से 5 के मध्य चलेगा। अगले दिन का समय भी यही होगा। अगले दिन के कौन कौन से हैं वक्ता और क्या है उनका उद्देश्य और किन किन मूल बातों से आप परिचित होंगे, उस वीडियो का करें इंतज़ार। कुछ मिनटों में मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। यह वीडियो यदि लगा हो अच्छा, बातें लगी हों अच्छी, यदि आप अपने आप को, आपके सवाल इन विषय, इन वक्ताओं से रखते हो तालमेल, तो वीडियो को करिएगा शेयर और करिएगा इस परिचर्चा को लाइव में संवाद और करिएगा ज्वाइन, और देखिएगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी आपको मिले सुविधा इस संवाद को सुनिएगा, औरों को भी कहिएगा। किसी को मजबूर मत करिएगा जबरन कि सुने संवाद को। अगर किसी में चिंगारी होती है तो आग लगना लाजमी है, और जब आग लगती है तो उस आग से धुआं भी निकलता है, आग से ज्वाला भी निकलती है, और आग में तप कर ही कुंदन से सोना भी बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम।